हाय एवरीवन, चलो आपको जल्दी जल्दी स्टेप बाय स्टेप वेडिंग गेस्ट मेकअप करना सिखाती हूँ। और अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, आपको मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आप मेकअप करना बहुत इजी स्टेप से सीख जाओ। मेकअप करने से पहले स्किन को प्रेप करना होता है, सो दैट मेकअप आपकी स्किन को खराबी ना कॉज करे। सो स्किन को मैंने अच्छे से ऑलरेडी प्रेप कर लिया था। उसके बाद आई वेंट टू फिल माई ब्राउज। पहले स्पूली से कॉम किया, प्रोडक्ट को फिल किया एंड देन अगेन स्पूली से प्रोडक्ट को स्पर्स किया, सो दैट इट कैन लुक नेचुरल एंड रियल। उसके बाद आपको चाहिए एक फ्लैट ब्रश लाइक दिस, जिस पे आपको लेना होता है थोड़ा कंसीलर और अपने ब्राउज को करना होता है डिफाइन। ऐसा करने से आपने जो भी एक्सेस प्रोडक्ट लगाया है वो क्लीन आउट हो जाता है और आपका जो ब्राउज है वो और भी ज्यादा परफेक्टली डिफाइन लगता है। ब्राउज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इन योर फेस, तो इस स्टेप को अच्छे से सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड नाउ आई नो फॉर बिगिनर्स इट इज नॉट ईजी कि आप कोई भी मेकअप को या कोई भी स्टेप ऑफ मेकअप को एक ही बार पे एक्सेल करो, विच इज कम्प्लीटली ओके। तो इसीलिए टेक योर टाइम, बार बार करो किसी भी चीज को, बट डोंट गिव अप। कंसीलर को डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद मैंने अपना अंडर आई पैचेस रिमूव किया एंड आई फील कि ये पैच बहुत ही ज्यादा अच्छा है बिकॉज इट मेड माई अंडर आई सो हाइड्रेटेड। और अब बारी है प्राइमर की। प्राइमर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑन मेकअप बिकॉज प्राइमर आपकी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और साथ ही साथ आपके स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। और प्राइमर को भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। और जैसा कि आप देख सकते हो मेरे स्किन पे बहुत सारे टेक्सचर्स एंड ओपन पोर्स है, तो उसके लिए मैंने पोर मिनिमाइजर प्राइमर यूज किया। इससे आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं और एक फ्लॉलेस बेस अचीव करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैंने किया अपना बेस। फॉर दैट आई यूज स्किन टिंट, बट अगर आप चाहो तो आप फाउंडेशन या कंसीलर का भी यूज कर सकते हो। मैंने स्किन टिंट को अपने बैक ऑफ द हैंड में लेके फिंगर से जेंटली रब किया एंड देन आई अप्लाइड इन माई फेस और डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने अच्छे से स्किन टिंट को ब्लेंड कर लिया। एंड एज अ बिगिनर आप हमेशा इंस्टेड ऑफ ब्यूटी ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो आपके एक्सेस प्रोडक्ट को सोक कर लेता है, जिससे आपका बेस बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस दिखता है और आपको एक बेटर कंट्रोल होता है ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट। एंड ऑल्सो आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल केकी नहीं दिखता है। एंड ऑल्सो कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम एंड ब्लेंड इट वेल। स्किन टिंट को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इट्स टाइम फॉर कंसीलर। एंड ऑल्सो कंसीलर को मैंने अपने हाई पॉइंट ऑफ फेस पे लगाया है, यानी कि उन पार्ट्स ऑफ फेस जिनको मैं थोड़ा फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, लाइक माई अंडर आई, नोज ब्रिज, फॉरहेड, मिडल ऑफ फॉरहेड बेसिकली। एंड ऑल्सो मैंने कहीं पे भी जहाँ पे ब्लेमिशेस है वहाँ पे भी कंसीलर को लगाया। थोड़ी देर तक कंसीलर को फेस पे रखा था मैंने, लाइक फॉर 30 सेकेंड एंड देन उसके बाद मैंने यूज़ किया सेटिंग स्प्रे। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो इससे आपका बेस बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस होता है, बिकॉज सेटिंग स्प्रे और मेकअप स्प्रे आपकी जो क्रीम प्रोडक्ट है उसे आपके स्किन पे मेल्ट कर देता है एंड व्हेन इट गॉट मेल्ट तो आपका बेस और भी ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है। एंड उसे भी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही ब्लेंड किया। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम कलर इन योर फेस, और उसके लिए मैंने यूज़ किया था कफ एंड लैशेस का आई लिप चिक टिंट। आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ किया था, बट स्टिल इट गेव मी सच अ प्रिटी फ्लैश ऑफ कलर बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज वेरी मच पिगमेंटेड। ब्लश के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर कॉन्टोर और ब्रॉन्जर। नाउ बहुत लोगों को नहीं पता कि कॉन्टोर और ब्रॉन्ज हम करते क्यों अपने फेस को, तो लेट मी टेल यू। जब आप कॉन्टोर करते हो तो आपका फेस में एक डेफिनेशन एंड डायमेंशन आता है, जो कि आपके फाउंडेशन और कंसीलर यूज करने की वजह से छुप चुके थे। सो दोबारा अपने फेस पे शेप लेके आने के लिए यू नीड टू यूज कॉन्टोर और ब्रॉन्जर। एंड ऑल्सो कॉन्टोर ब्रॉन्जर आपके फेस को स्लिम दिखाने में हेल्प करता है। फेस को ब्रॉन्ज करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू सेट द बेस, यानी कि आपने जो भी क्रीम प्रोडक्ट यूज किया था उसे फेस पे लॉक करने के लिए आपको पाउडर प्रोडक्ट यूज करना होता है, सो दैट आपका मेकअप आपके स्किन पे बहुत देर तक टिका रहे और अपनी स्पेस से मूव ना हो। और बेटर फिनिश के लिए आप पाउडर पफ या पिज्जा पफ का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ऑल्सो डायरेक्टली पिज्जा पफ से पाउडर लेकर फेस पे ना लगाए, हमेशा पिज्जा पफ पे प्रोडक्ट लेके बैक ऑफ द हैंड पे थोड़ा सा रब करे एंड तब जाके उन दो एरियाज पे लगाए जहाँ पे भी आपने कंसीलर या फाउंडेशन का यूज किया था। इससे आपके फेस पे कम क्रीसेस आएंगे। और उसी पाउडर को मेल्ट करने के लिए वी आर यूजिंग सेटिंग स्प्रे। इससे आपका बेस है वो बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस दिखता है, बिकॉज सेटिंग स्प्रे आपके पाउडर प्रोडक्ट को इमीडिएटली आपके फेस पे मेल्ट करता है, तो जो उसका काम है वो तो होगा, प्लस बेस भी आपका और भी ज्यादा फ्लॉलेस दिखेगा। सेटिंग स्प्रे ड्राई होने के बाद मैंने क्लियर जेल लगाया अपने ब्राउज पे फॉर दैट लिफ्टेड ब्राउज। और अब बारी थी आईज की, एंड फॉर दैट आई यूज मार्स का मेस्मराइजिंग आई शैडो पैलेट। और मैंने इस शेड को लेके अपने आउटर कॉर्नर पे मोस्टली फोकस करके इस फ्लफी ब्रश
ब्रश की मदद से मैंने ब्लेंड कर लिया। थोड़ा सा लोअर लैश पे भी उसी शेड को लेके लगाया एंड राउंड एंड राउंड करके प्रोडक्ट को और थोड़ा इंटेंसिफाई किया इन द आउटर कॉर्नर। और कंसीलर को अपने मिड क्रीज पे लगा के मैंने इस तरह से ऊपर देखा सो दैट वो एक लाइन बना ले और उसे फिंगर की मदद से ही मैंने ब्लेंड कर लिया। कंसीलर को ऊपर तक ब्लेंड नहीं करना है, जहाँ तक क्रीसेस है वहां तक ब्लेंड करे और जो भी हार्श लाइन है उसे उसी ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लो। जहाँ कंसीलर लगाया था वहाँ इस शेड को लगाएंगे और पैकिंग ब्रश की मदद से मैंने इसे अच्छे से अपने आईज पे यानी इनर कॉर्नर और मिड कॉर्नर तक लगाया। और अब बारी है शिमर की, तो मैंने इन दो शिमर को मिक्स करके मैंने अपनी क्रीज पे लगाया, यानी मिड क्रीज और इनर क्रीज पे लगाया लाइक दिस। ये आई शेडो पैलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पिगमेंटेड है और फिर एक ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। और इन दो शेड को लेके मैंने आउटर कॉर्नर को और थोड़ा इंटेंसिफाई किया और इस शेड को लेके मैंने अपने लोअर लैश पे भी लगाया लाइक दिस। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे वो बेस मेकअप हो या आई मेकअप हो, अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टेक योर टाइम एंड ब्लेंड वेल। उसके बाद मैंने लगाया व्हाइट काजल इन माई वाटर लाइन, इससे आके थोड़ी बड़ी दिखती है। उसके बाद लैश को कर्ल किया एंड देन आई वेंट विद दिस मस्कारा। करेंटली आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस मस्कारा और ये मस्कारा बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया है। एकदम मेरे लैशेस को डॉल लाइक लैशेस दिखाता है विच आई एब्सोल्युटली लव। वाटर प्रूफ स्मॉच प्रूफ भी है तो बहुत देर तक आपके फेस पे टिकेगा। एंड लुक एट द डिफरेंस यू गाइस, एंड आई थिंक दैट यू ऑल्सो नीड टू हैव दिस मस्कारा। एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन मैंने दूसरे साइड ऑफ आईज पे भी मस्कारा लगा लिया। एंड एज यू गाइस कैन सी नाउ आई विल अप्लाई सम लाइनर। और मैंने एकदम बेबी विंग्ड आई लाइनर लगाया था, यानी सिर्फ कॉर्नर्स पे लगाया और इस तरह से मैंने अपने लोअर लैश पे भी आई लाइनर को लगाया। अगर आप लाइनर को इस तरह नहीं लगा सकते हो तो यू कैन सिंपली अप्लाई काजल ऑल्सो। और अब बारी है हाईलाइटर की। मैंने हाईलाइटर को अपनी ब्राउ बोन, चीक बोन्स और नोज ब्रिज, चिन, इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज और फॉरहेड पे थोड़ा इस तरह से लगाया। हाईलाइटर आपको बहुत प्यारा ग्लो देता है, सो नेवर स्किप हाईलाइटर ऑन वेडिंग सीजन्स। और अब बारी है लिप्स की। फॉर दैट आई यूज्ड लिप लाइनर और वाटर टिंट। आप चाहो तो कोई भी सिंपल सा लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो, बट आई चूज वाटर टिंट क्योंकि वाटर टिंट बहुत देर तक लास्ट करता है आपके लिप्स पे और आई वांट दैट पिंकिश काइंड ऑफ शेड जो मुझे वाटर टिंट से चाहिए था। तो पहले लिप लाइनर लगा के फिंगर से ब्लेंड करके फिर मैंने टिंट लगाया और टिंट को भी मैंने फिंगर से ही ब्लेंड कर लिया। और फिर एक हाईलाइटर का शेड लेके मैंने अपने लिप्स पे लगाया लाइक दिस। आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभार कुछ ऐसे उटपटांग हरकत करना मेकअप के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली मेकअप हैज नो रूल, सो यू कैन प्ले विद मेकअप एज हाउ यू लाइक। और एक आखिरी बार सेटिंग स्प्रे लगा के मेकअप को फेस पे लॉक किया ताकि मेकअप देर तक आपके स्किन पे टिका रहे। एंड या इसी के साथ हमारा बहुत सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि ये सिंपल वेडिंग गेस्ट मेकअप आपके लिए हेल्पफुल था। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड थैंक यू so much for watching. See you in the next one.